ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं बॉलीवुड की नई सुपरनैचुरल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ का, जिसका नाम है द लास्ट आवर, जिसे आज से ठीक 6 दिन पहले यानी 14 मई 2021 को अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया था। कुल मिलाकर इसमें लगभग 35 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है अमित कुमार ने, और जो इसके पहले मानसून शूटआउट, द बाईपास, इन जैसी फिल्मों के राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं, और द लास्ट आवर के भी वे डायरेक्टर के साथ में को राइटर भी है। इसमें मुख्य भूमिका में है संजय कपूर, कर्मा तकापा, शाइली क्रिशन, शहाना गोस्वामी, रॉबिन तमांग, मंदाकिनी गोस्वामी, रायमा सेन, लनवाकुम आओ, लापचेन लेप्चा आदि आदि। सबसे पहले सीरीज़ की कहानी के बारे में हम बात करते हैं। संजय कपूर ने इसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया है, जिनका अभी अभी मुंबई से पूर्वोत्तर भारत में ट्रांसफ़र हुआ है। मुंबई में उन्होंने इसके पहले सैकड़ों मर्डर केसेस को सॉल्व किया है, ऐसा हमें बताया जाता है। पर जब वे पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो पहले ही दिन उनको बता दिया जाता है कि भाई यहाँ पर तो वर्षों वर्षों तो कोई मर्डर केस वगैरह, हत्या की कोई केस आती भी नहीं है। पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ पर केवल 2 या 3 ही हत्या के केसेस आए हैं। पर संजय कपूर, जिनके कैरेक्टर का नाम है अरूप, उनके पूर्वोत्तर भारत में वहाँ पर ट्रांसफ़र होते ही एक के बाद एक वहाँ पर कई सारे हत्या के केसेस सामने आने लग जाते हैं। तभी अरूप वहाँ पर मिलते हैं एक युवा झाकरी से, जिसका नाम है देव। ये कैरेक्टर प्ले किया है कर्मा तकापा ने। झाकरी के लिए इंग्लिश में शामन शब्द बताया गया है सीरीज़ में। शामन ये शब्द आपने इसके पहले कई सारे इंटरनेशनल कंटेंट में सुना होगा, ख़ास तौर पर कोरियन ड्रामाज में या एनिमे में आपने ये शब्द सुना होगा। हालांकि हिंदी में इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर शब्द नहीं है। मैंने गूगल पर सर्च किया तो जादूगर केवल ये शब्द मुझे वहाँ पर देखने को मिला। इंग्लिश में इस शब्द का अर्थ बताया कि एक शामन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी दुनिया से, आत्माओं की दुनिया से संपर्क कर सकता है, उस दुनिया को वो प्रभावित कर सकता है, आत्माओं के साथ में वो संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है। तो हमारे यहाँ पर भी जो सीरीज़ का कैरेक्टर है देव का, उसके पास भी ऐसी ही एक दिव्य शक्ति होती है। वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में 1-2 घंटे तक, मतलब जब तक उस व्यक्ति की आत्मा उस शरीर के इर्द गिर्द होती है, तब तक वो उस आत्मा के साथ में संपर्क कर सकता है, और उस व्यक्ति की मृत्यु के 1 घंटे पहले के समय तक क्या क्या हुआ था, 1 घंटे पहले क्या क्या हुआ था, वो सब कुछ वो विजुअल्स के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से देख सकता है। और जगने के बाद में वो जो कुछ भी उसने देखा था पिछले 1 घंटे के जो विजुअल्स, उनमें से जो महत्वपूर्ण से चेहरे वगैरह है, वो उनका वो स्केच भी बना सकता है। तो ये देव के पावर्स है जो उसे उसके गुरु से मिले हैं। इसके बाद अगला कैरेक्टर है संजय कपूर की बेटी का, जिस कैरेक्टर का नाम है परी। तो परी को भी दूसरी दुनिया से कुछ आवाज़ें वगैरह सुनाई देती है, पर उन आवाज़ों के पीछे का कारण क्या है, वो कुछ भी हमें पर्टिकुलर ऐसा कोई कारण पूरे सीरीज़ में नहीं बताया गया। और उन आवाज़ों के साथ में कैसे डील करना है, इसका रास्ता भी जो देव सीरीज़ के एंडिंग में बताता है, वो भी बिल्कुल ही सेटिस्फाइंग नहीं था। तो ये जो परी है, उसके और देव के बीच में भी एक प्रेम कहानी हमें सीरीज़ में दिखाई है। इसके बाद अगला पात्र है लिपिका का, जो अरूप की महिला पुलिस सहकर्मी है, कलीग है उसकी। तो लिपिका और अरूप के बीच में भी थोड़ा सा अट्रैक्शन, आकर्षण हमें दिखाया है। इसके बाद अगला कैरेक्टर है यमानाडु का। वो भी देव की तरह एक झाकरी है, पर उसके जो इंटेंशंस है, जो उसके उद्देश्य है, वो बिल्कुल ही अलग है, गलत है। वो अपने स्वार्थ के लिए देव के पावर्स को अपने पास में लेना चाहता है, ताकि वो अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। साथ में ही उसका एक चेला भी दिखाया है, जिसका नाम है थापा। तो ये कुल मिलाकर सीरीज़ के महत्वपूर्ण और मुख्य पात्र है। अब देखिए, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बॉलीवुड को लगभग 100 वर्षों के बाद में पूर्वोत्तर भारत की याद आई है। हालांकि अभी भी बॉलीवुड की जो मेन स्ट्रीम फिल्में हैं या कोई मसाला एक्शन फिल्में वगैरह है, उनमें अभी भी पूर्वोत्तर भारत के पात्र हमें मुख्य भूमिका में देखने को नहीं मिलते आज भी। पिछले कुछ समय में 1 या 2 फिल्में हमें देखने को मिली है, और ये अभी एक वेब सीरीज़ हमें देखने को मिली है, जहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। उन 2 फिल्मों के नाम है पेनल्टी और अखूनी। और वो दोनों फिल्में भी बस रेसिज्म के इशू को सामने लाने के लिए वो दोनों फिल्में बनाई गई है। मतलब ऐसे कोई रेगुलर कहानी या कोई लव स्टोरी या कोई मसाला एक्शन फिल्म ऐसी वो नहीं है, केवल रेसिज्म के इशू को सामने लाने के लिए बॉलीवुड ने वो दोनों फिल्में बनाई है। हालांकि सबसे देश में तो कोई रेसिज्म वैसे मैंने तो कम से कम नहीं देखा। लोग आज भी पूर्वोत्तर भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, यही मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा रेसिज्म तो मुझे बॉलीवुड में ही देखने को मिला है पूर्वोत्तर भारत के प्रति। आप देख लीजिए, पिछले 100 वर्षों में
देखा आपने कभी पूर्वोत्तर भारत के पात्रों को मुख्य भूमिका में, जो बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्में हैं, मसाला फिल्में हैं, मसाला एक्शन फिल्में हैं, लव स्टोरीज वगैरह है, उनमें मैंने तो कम से कम पूर्वोत्तर भारत के कलाकारों को मुख्य भूमिका में नहीं देखा। पर अभी बॉलीवुड ही देश को सर्टिफिकेट बांट रहा है पेनल्टी और अखूनी जैसी फिल्में बनाकर कि भाई देश में रेसिज्म है। चलो अच्छी बात है। और अभी ये जो द लास्ट आवर वेब सीरीज़ बनाई है, इसमें भी बस सुपरनैचुरल, फिक्शनल या काल्पनिक ऐसी कंटेंट के लिए ही उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के कहानी को हमें यहाँ पर दिखाया है। पर चलो अच्छी बात है कि शुरुआत तो कम से कम बॉलीवुड ने की है। चलिए अब सीरीज़ के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं कि इस सीरीज़ की जो कहानी है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर इस सीरीज़ को जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिला है, जो सीरीज़ का डायरेक्शन है, वहाँ पर ये सीरीज़ ना केवल हमें निराश करती है, उल्टा हमें ये सीरीज़ परेशान करती है, इरिटेट करती है। हम बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो जाते हैं कि भाई इतनी अच्छी कहानी को कितना ख़राब ट्रीटमेंट मिला है। यानी देखिए ना, जैसे कि यमनाडु का जो कैरेक्टर है कितना बढ़िया तरीके से इस कैरेक्टर को दिखाया जा सकता था। यानी एक ऐसा एविल शामन झाकरी जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, देव के पावर्स को अपने पास में लेना चाहता है, तो उसका एक पूरा अलग से कल्ट दिखाया जा सकता था, जिसको सैकड़ों हजारों लोग अंधे होकर फॉलो कर रहे हैं उससे पावर्स पाने के लिए। और यमनाडु के कुछ बहुत ही भयानक ऐसे इंटेंशंस, कुछ बहुत ही भयानक ऐसे उद्देश्य उसके दिखाए जा सकते थे, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करके कुछ दुनिया को बदलना चाहता है, या कुछ और बहुत ज़्यादा डेप्थ उस कैरेक्टर में दिखाई जा सकती थी। और विजुअली भी सीरीज़ में कुछ भी अलग से ऐसा करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है। बस जैसे सड़क के दो गुंडे होते हैं, ऐसे यमनाडु और उसके चेले को उन्होंने दिखा दिया है। मतलब देखिए ना, किसी गुफा में वो जैसे तंत्र मंत्र वगैरह कर रहा है, या कुछ बहुत स्पेशल पावर्स वगैरह उसके पास में है। और हाँ, उसके पास भी एक पावर उन्होंने दिखाई है जो फ्यूचर को देख सकता है, पर उस पावर को भी कुछ खास उन्होंने ऐसा डेवलप नहीं किया है, या उस पावर का वो कैसे दुरुपयोग कर रहा है ये भी उन्होंने सीरीज़ में नहीं बताया है। बस एक जगह पर कुछ थोड़े से ऐसे पैसों के लिए वो किसी का भविष्य बता रहा है, ये दिखा दिया है। कुछ भी डेप्थ उस कैरेक्टर में नहीं है, या उसकी जो एविलनेस है, उसका जो नेगेटिव उसकी जो साइड है, उसको भी खास ऐसा कुछ हमें सीरीज़ में नहीं दिखाया गया। या देव का भी कैरेक्टर आप ले लीजिए, इतने उसके पास में इतनी बढ़िया पावर है, दिव्य शक्ति है, और वो पावर होते हुए भी उसने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया है। तो उसकी जो ट्रेनिंग वाला पार्ट जो भी दिखाया है, जब उसके गुरु के पास में होता है, जो एक महिला उसकी गुरु वहाँ पर दिखाई है, उस पार्ट को भी सीरीज़ में बिल्कुल ही डल तरीके से दिखाया है। और देव के कैरेक्टर में भी बहुत सारी डेप्थ हो सकती थी कि कैसे उसने अपने आप को संयमित किया है, कैसे उसने इन पावर्स का दुरुपयोग नहीं किया है। कुछ खास देव के कैरेक्टर को भी यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया, और ये बात हमें बहुत अंदर से निराश करती कि भाई इतनी अच्छी कहानी को, जिसमें बहुत पोटेंशियल था, बहुत संभावनाएं थी इस कहानी में, उन्होंने इस कहानी को बस वेस्ट कर दिया है। इसके साथ में ही देव और परी के बीच में भी जो एक लव स्टोरी दिखाई है, वो पार्ट भी बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग था। यानी देव जब भी वो दूसरी दुनिया में जाता है तो बार बार वो परी के पास में जा रहा है, पर उनकी कहानी में वो इंटरेस्ट हमारा बनता ही नहीं है देव और परी की लव स्टोरी में। साथ में ही अरूप और लिपिका, उनकी जो महिला पुलिस सहकर्मी है अरूप की, उन दोनों के बीच में भी जो एक अट्रैक्शन दिखाया है, आकर्षण दिखाया है, वो बात भी बिल्कुल ही बिना ज़रूरी थी, अनइंटरेस्टिंग थी। साथ में ही लिपिका के जो पति है, उनके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। मतलब उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, या डिवोर्स हो चुका है, या उसके लिपिका के पति के साथ में उसके कैसे संबंध थे, या क्या प्रॉब्लम थी, क्यों वो अरूप के प्रति आकर्षित होती है। बस वो उसके 8 वर्ष के बच्चे के साथ में रह रही है, ये बता दिया है। उन दोनों के बीच में जो आकर्षण दिखा है, उसकी भी कोई भी आवश्यकता नहीं थी सीरीज़ में वो पार्ट दिखाने की। इसके अलावा इस सीरीज़ के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत की जो संस्कृति है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वहाँ का जो कल्चर है, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी जा सकती थी, उसको दिखाया जा सकता था। पर उसको छोड़कर वो बहुत सारी बिना ज़रूरी बातें, बिना ज़रूरी लव स्टोरी, कई सारे सीन्स को रिपीट करना, जैसे कि देव का आत्माओं की दुनिया में जाना, उन सारे सीन्स को कई बार रिपीट किया गया है। तो वो सब कुछ अनइंटरेस्टिंग बातें दिखाने की बजाय वो पूर्वोत्तर भारत की, नॉर्थ ईस्ट की जो संस्कृति है, कल्चर है, परंपराएं हैं, उसको दिखाने पर उनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। इसके अलावा अरूप की जो बेटी है, उसकी
श्रद्धांजलि सभा में वे वहाँ पर उसको श्रद्धांजलि देते समय बाइबल को पढ़ते हैं। हालांकि आरूप को हिंदू दिखाया है, पर फिर भी वहाँ पर वे उसकी श्रद्धांजलि सभा में बाइबल को क्यों पढ़ते हैं ये मैं समझ नहीं पाया। इस सीरीज़ की एक और कमी ये है कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स थे वे सारे के सारे वन डायमेंशनल थे, यानी उन कैरेक्टर्स के पात्रों के जो अलग अलग इमोशनल लेयर्स है, उनके जो अलग अलग पहलू है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बस एक कैरेक्टर को उन्होंने सीरीज़ के एंडिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, पर उस बात को भी आप पहले ही हम गेस कर लेते हैं। जब उस कैरेक्टर को पहली बार सीरीज़ में दिखाया जाता है तो तभी हमें पता चल जाता है कि भाई इस पर अलग से उन्होंने फोकस किया है, मतलब इसको लेकर कुछ तो अलग वो सीरीज़ के एंडिंग में दिखाएंगे। तो वो पार्ट भी काफ़ी प्रिडिक्टेबल था। इसके अलावा इस सीरीज़ का जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो है इसका एंडिंग। देखिए, मुझे ऐसी वेब सीरीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती जहाँ पर हम उस सीरीज़ को हमारे जीवन के 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे देते हैं, 7-8 एपिसोड, 10 एपिसोड हम देखते हैं और वो सब कुछ देखने के बाद में सीरीज़ के एंडिंग में हमें पता चलता है कि भाई ये कहानी तो किसी कंक्लूजन तक पहुंची ही नहीं है, इसका एंडिंग तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग ही नहीं है, या हमें सीज़न 2 की, 3 की या अगले सीज़न की राह देखनी पड़ेगी। ऐसी वेब सीरीज़ सच कहता हूँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। भाई कौन इतना वेट करेगा अगले सीज़न का। और इसका जो एंडिंग था वहाँ पर जैसे हमें उन्होंने छोड़ा है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं था। पर दोस्तों फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हाँ, सीरीज़ स्लो है, कई जगहों पर आगे क्या होगा जानने की हमारी थोड़ी सी उत्सुकता बनती है, पर सीरीज़ बहुत ज़्यादा हमें स्लो लगती है। पर फिर भी एंडिंग तक मैं सीरीज़ को देख पाया। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि चलो यार छोड़ देते हैं, नहीं देख रहा मुझे आगे, ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगा। यानी कुल मिलाकर अगर आपके पास में ढेर सारा समय है और आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सीरीज़ की कहानी इंटरेस्टिंग है और बॉलीवुड ने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, ये 2 बातें इस सीरीज़ का प्लस पॉइंट है। तो एक बार अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं द लास्ट आवर को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में थोड़ा बहुत वायलेंस है, एक सेक्स सीन है जिसमें कोई ऐसी न्यूडिटी वगैरह नहीं है, पर परिवार के साथ में देखने जैसे तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।